नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट पर पहुँचा हूँ क्योंकि कारण मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आपने जैसे कि कल देखा कि यहाँ पर हमारे पास माइनिंग हेड महेंद्र मेरतिया ने कहा कि काम बंद रहेगा और संघोई धार के ऊपर काम बंद रहेगा और घमारो गाँव के ऊपर काम बंद रहेगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, इन्होंने कहा था पानी का छिड़काव करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम हर तरह से लोगों को कोऑपरेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, खनन कार्य कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये है देखिए गुंडई, ये है गुंडा राज अडानी लॉबी का, ये है अंबुजा सीमेंट की गुंडई। और मैं बिल्कुल ठीक अभी संघोई धार के पास वाले क्षेत्र पर आया हूँ क्योंकि मेरा दायित्व है, मैं क्योंकि इस हमारी जो राज्य स्तरीय कमेटी है उसका मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर अध्यक्ष हूँ। ये देखिए कंपनी यहाँ पर अपना काम कर रही है। ये है फूट डालो और व्यापार करो, फूट डालो, शासन करो, लोगों को गुमराह करो, लोगों का बेवकूफ बनाओ और अपना कार्य निकालो। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सीधे मैं आपको लाइव यहाँ पर बता रहा हूँ कि कल आपने मीटिंग में देखा कि किस तरह से लोगों का बेवकूफ बनाया गया और लोगों के साथ धोखा किया गया। और धन्यवाद है यहाँ पर हमारे एसडीएम महोदय अर्की का कि उन्होंने लोगों की बात को सुना, वो आए। लेकिन सवाल ये है कि अंबुजा अडानी सीमेंट ये जो झूठे वादे करती है, जिसके लिए लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं। ये कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, वो देखिए ऊपर मशीन। ये संघोई धार का एरिया है, ये सीधे मैं लाइव आपको बता रहा हूँ। शरेआम कंपनी गुंडागर्दी पर उतर आई है। ये आप देखिए, ये काम चल रहा है। ये वही एरिया है दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर हमारा धरना चल रहा है, संघोई धार के पास। और ये जो गुंडई है, इसको एक्सपोज करना हमारा मकसद है और हमारा धर्म है। लोगों के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। वो देखिए दोस्तों, ये पहाड़ी है संघोई धार की, ये पहाड़ी है संघोई धार की, ये पहाड़ी है संघोई धार की। हर तरफ ये कार्य धड़ाधड़ अंबुजा अडानी सीमेंट की तरफ से चल रहा है। और ये आप शरेआम गुंडागर्दी देख सकते हैं कि झूठा हमें लोगों को लिखित में कागज में दिया गया कि अभी कंपनी अंबुजा अडानी सीमेंट जो कंपनी है वो कोई कार्य नहीं करेगी। और वो कागज भी आपने देखा होगा, 10 पैसे का एक सस्ता कागज। शायद कंपनी के पास करोड़ों रुपए करने का काम है, लेकिन एक अच्छा कागज भी उनके पास नहीं है कि जिसमें 1 या 2 रुपए खर्च नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, क्या वो कंपनी लोगों का दर्द सुनेगी? जिसको कागज पर लिखने की तहजीब नहीं है, उस कंपनी ने, उस माइनिंग हेड ने एक पर्ची के ऊपर ये लिख के दिया। वहीं से ये सवाल उठता है। ये आप देख सकते हैं, ये अधिकारी वहां से उतर चुके हैं और हमारा काम रोकना मकसद नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वयं ये कहा है। तो अभी हम यहाँ पर ये देखिए, और जो काम करने वाले हैं वो भी अधिकारी उतर चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बात करने की यहाँ पर कि आपको किसने कहा है और किसने आपको परमिशन दी है, क्योंकि माइनिंग हेड ने कहा है कि संघोई धार के पास कोई कार्य नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं, उनके पास जाते हैं कि कौन है अभी। नमस्कार जी। तो दोस्तों, आपने कल देखा कि किस तरह से लोगों के साथ धोखा किया गया, लोगों के साथ फरेब किया गया और लोगों को कहा गया कि ये जो काम चल रहा है यहाँ पर कि ये बंद होने वाला है। और देखिए सरेआम, इसलिए मैं यहाँ पर लाइव बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी तो कल दिन बोल देती है कि हमारी जो अधिकारी है वो मौके पर आए थे और वो उन्होंने
कि उनके सामने बात हुई है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनके सामने बात हुई है तो आज ये काम किसके कहने पर चला, ये किसने परमिशन दी। यहाँ पर हमारे साथ एक अधिकारी है जो मशीन चालक है। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? कमल जी, पूरा नाम क्या है जी? कमल लाल शर्मा। ठीक है जी, आप तो स्थानीय होंगे है ना? दाड़ला मोड़ से है। ठीक है कमल जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये मशीन चलाते हैं ना? ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपको किसने ऑर्डर दिया कि यहाँ पर काम करना है? शिफ्ट है। चलिए, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कमल जी आपसे कि कल जो यहाँ पर जो मीटिंग हुई है, एसडीएम महोदय भी आए थे मौके पर, घमारा गांव में, जहाँ पर आपको पता होगा 6 तारीख को पूरा पहाड़ टूटकर नीचे आया था, जिसकी एफआईआर के लिए लोग धरने पर बैठे थे। तो कल जो बात हुई है उसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं पता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माइनिंग हेड ने ये कहा था कि अभी 16 तारीख को क्योंकि मीटिंग रखी गई है, तो हालांकि उसका कोई समय या जो जगह है वो अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन माइनिंग हेड ने साइन करके ये दिया है। महेंद्र मेरतिया, उनको जानते हैं आप? जानते हैं? ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि सुंघोई धार के पास जो एरिया है वहां पर भी कोई खनन कार्य नहीं चलेगा, और जो वहां पर है अपना घमारों के ऊपर भी कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन वहां पर ना, और उन्होंने कहा था कि हम धूल का भी ध्यान रखेंगे, हर चीज का ध्यान रखेंगे। कल तो वो घुटनों पर आने का जैसे कर रहे थे, लेकिन ये काम कैसे चल रहा है, मतलब ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो अभी सफाई कर रहे हैं ना इधर, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सफाई नहीं, उन्होंने कहा था कि काम नहीं चलेगा। भाई, हाँ, तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को अच्छा, आपको नहीं पता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी आपका। बस यही आपसे हमने जानना था, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, हिमाचल जानना चाहता है कि ये क्या चल क्या रहा है। ये आप देखिए दोस्तों, एक मिनट, ये आप देखिए दोस्तों, ये वो जगह है, और देखो कहाँ तक इन्होंने उखाड़ दिया है। हमारा जो तंबू है इसके पीछे है, ये 1-2 दिन क्योंकि लोग तो धरने पर आ रहे हैं, लेकिन रात को ये काम जो हो रहा है, क्योंकि दिन में तो लोग धरने पर बैठे हैं, आज 13वां दिन प्रोटेस्ट का है, लेकिन रात में देखो इनकी गुंडई की, यहाँ पर कंपनी की जो गुंडई है। अब अधिकारियों को तो कुछ चीज नहीं पता है, इनका तो ये तो दिहाड़ीदार है, इन्होंने तो चलो अपना काम करना है, इनके बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कंपनी का क्या ये जिम्मेवारी नहीं है? और यही वो सवाल है जिसके लिए यहाँ पर धरना अभी जारी रहने वाला है। ये धरना अनिश्चित काल तक रहने वाला है, इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सरेआम गुंडागर्दी है। अब लोग देख रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, अलग अलग जगह से कंपनी के कुछ अधिकारी भी हमारे साथ बात कर रहे हैं, और इनके काले चिट्ठे हमारे पास खोल रहे हैं और बता रहे हैं समय समय पर कि देखिए कंपनी ने हम लोगों के साथ क्या क्या किया है। वो ट्रांसपोर्ट भाई है, उनका भी अलग अलग जगह से कॉल आ रहा है, डॉक्यूमेंट लोग भेज रहे हैं भर भर कर, कोई MOUs है, बहुत सारी चीजें हमने इकट्ठी कर ली है। दोस्तों, अब आते हैं कल के चीज पर। ये तो आपने देखा, अभी देखिए वहां पर मशीन भी रुक चुकी है, ये आप देख सकते हैं सीधे। अभी इतनी चालाकी, ये है चालाकी, ये है गुंडई, इसे कहते हैं गुंडा राज, इसे कहते हैं मनमानी। और ये कोई आरोप नहीं है दोस्तों, ये सीधे आपने कल देखा माइनिंग हेड। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, हम बैठे थे FIR के लिए घुमारो गांव में, और वहां पर जिसके ऊपर FIR होनी थी वो थे माइनिंग हेड। और ये आप देखिए यहाँ पर, ये क्या है, ये ब्लास्टिंग के लिए इन्होंने होल कर रखे हैं, वो उधर आगे जगह जगह पर, मतलब ये देखिए, ये यहाँ पर हिस्सा अभी ताजा ताजा निकाला गया है, रात को निकाला गया है, कब निकाला गया है, तो ये सारी चीजें हैं। अब जो महेंद्र मेरतिया है माइनिंग हेड, जिसके इशारे पर या कंपनी उसको इशारा कर रही है, ये काम चल रहा है, या झूठे साइन झूठे वादे लोगों के साथ हमेशा किए जा रहे हैं, वो तो दोषी है। उसके ऊपर तो FIR के लिए लोग वहां पर बैठे थे, और CM हेल्पलाइन पर 1100 के माध्यम से सभी लोगों ने शिकायत भी डाली, अलग अलग, और दाला घाट पुलिस स्टेशन में भी डाली, SP महोदय सोलन को भी डाली गई। लेकिन ये क्या है, ये भी तो एक सवाल है कि जो दोषी है, जो अभी कटघरे में खड़ा है, उसी वो जिम्मेवारी ले रहा है। तो सवाल है उन अधिकारियों से भी कि जो उनको अथॉरिटी बना रहे हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग में तो कल, क्योंकि SDM महोदय मौके पर आए, उन्होंने निरीक्षण भी किया, चलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ SDM महोदय को कि देखिए सर, ये किस तरह की गुंडागर्दी है। DC महोदय सोलन को मैं बोलना चाहूंगा कि सर अब आप मौके पर आइए, क्योंकि ये तो SDM महोदय की भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, ये यहाँ से कहीं भेज सकते हैं, तो आपको बीच में आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इन लोगों का। हमारा प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, ये जारी रहेगा,
क्योंकि ये जो इनकी दबंगई है, गुंडई राज है, ये देखिए अभी मशीन बंद हो चुकी है। अब ये क्या है? ये भी कोई मामला है ना, ये समझिए सरेआम यहाँ पर हो रहा है लिखित में। और हमारा बार बार ये आग्रह था मीटिंग से पहले कि कंपनी पर हमें विश्वास नहीं है, सरकारी अधिकारी कोई भी हो वो भी अपने हस्ताक्षर दे। लेकिन आपने देखा कि माइनिंग हेड ने जिम्मेवारी ले ली, एक दोषी ने। और जो कल की मीटिंग थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि क्या सारा मामला हुआ वहां पर। क्योंकि कंपनी की तरफ से संदीप सीरा जी जो हेड कहा जाता है कंपनी के, वो भी मौके पर आया, और बाकी प्रवीण जी थे दाड़ला घाट से, सभी कंपनी के, तुलसी राम जी और ये माइनिंग हेड, ये सभी लोग थे। और पुलिस की आपने बड़ी छावनी देखी, बड़ी छावनी। मतलब देखिए ना, लोगों ने अभी तक कोई दंगई की है, ना कोई पथराव किया है, ना किसी का काम अभी तक यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा, यहाँ पर कोई किसी का काम में बाधा उत्पन्न नहीं की है। ठीक है, तो इतनी बड़ी छावनी की सबसे पहले क्या जरूरत थी पुलिस की? क्या किसी तरह की कोई डर था कि कुछ होने वाला है? और अगर डर था तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो संदीप सीरा जी है कंपनी के, मैं कंपनी की पोल यहां पर खोल रहा हूं, वो मौके पर आए थे। कल ये मीटिंग हुई और उसके पहले दिन, यानी कि आज तारीख है 10, 9 को मीटिंग थी, 8 तारीख की शाम को वो दाड़ला घाट में कोई बैडमिंटन कोई प्रतियोगिता थी, वहां पर उनके फोटोग्राफ्स हमारे पास आए हैं, मिले हैं कि वो वहां पर एज अ चीफ गेस्ट गए थे। और आपने खुद लाइव में कल मैंने जब उनसे पूछा कि आप पिछली रात कहाँ थे, पिछले कल कहाँ थे, वो कहते हैं कि मैं आज ही आया हूं, मैं तो कहीं नहीं गया था। कितना झूठ फरेब कंपनी यहां पर कर रही है। ये सरेआम गुंडई है, इसको नहीं झेला जाएगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये देखिए, आपने अपनी आंखों से लाइव देखा था, और आपने ये भी देखा कि मीटिंग में वहां पर कि सवाल ये भी है कि अब यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो एफआईआर के लिए बैठे थे। अब बीच में कंपनी के कुछ चाटुकार भी ऐसे थे जिन्होंने इस जो मीटिंग है इसको हाईजैक करने की कोशिश की है, कल स्थगित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, आपने अपनी आंखों से देखा। और कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बीच में इस मीटिंग को रोकने की भरपूर प्रयास किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। लेकिन हम डरे नहीं हैं, हम डटे रहेंगे। हम 16 तारीख को कोई बात नहीं, वो मीटिंग है उसमें बात करेंगे, लेकिन इस गुंडई का क्या होगा, वो जो एफआईआर थी उसका क्या होगा, ये सवाल है। क्या एफआईआर नहीं होगी? क्योंकि लोगों ने हमेशा ये कहा कि बात बाद में होगी। ये देखिए सामने तस्वीरें, वीडियो, ये आप देख सकते हैं, मशीन यहाँ पर आ रही है और ये काम चल रहा है बढ़िया से। और जो एफआईआर है जिसके लिए लोग बैठे थे वो क्यों नहीं हो पाई, ये एक सवाल है। ये सवाल है उस व्यवस्था से, उस सिस्टम से, कि जो कहीं ना कहीं अभी चुप बैठा है, जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। और ये भी सवाल है दोस्तों कि आप लोगों के सामने दो हुक्मनामे कल दाड़ला घाट पुलिस स्टेशन से मेरे पास दिए गए हैं। अब आप बताइए कि 30 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर हुई है, जबकि लोग वहां पर आ चुका था जनसैलाब 30 नवंबर 2025। हम डरते नहीं है, कोई बात नहीं, हर चीज झेलेंगे, प्रेशर झेलेंगे, अपनी जमीन के लिए मर मिटेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप बताइए कि एक ही चीज पर, एक ही मामले में, एक ही दिन में, एक ही वाकये के 2 एफआईआर कैसे हो सकती है? मैं उन कानूनी जो सलाहकार है, चाहे लॉयर है, चाहे जो कानून के विशेषज्ञ है, उनसे भी ये राय लेना चाहता हूं कि क्या एक ही मामले के 2 एफआईआर हो सकती है? ये क्या झोल चल रहा है? और तीसरा सिविल सूट किया है। हम उनसे घबराते नहीं है, मैं उनसे डरता नहीं हूं, क्योंकि सच के लिए खड़ा हूं, लोगों के लिए खड़ा हूं, पूरे इलाके के लिए। और अभी सवाल ये भी है कि जो मनोज जामवाल और जो 2 अधिकारी, दोस्तों यहाँ पे सरप्राइजिंगली मैं आपको बताने वाला हूं कि जी अभी सूत्रों से पता चला है कि जो अधिकारी हमारे पास आ रहे थे, और मनोज जामवाल जी और जो एक और अधिकारी कांस्टेबल यहाँ पर कंपनी के अंदर तैनात रहते हैं, हमें पता चला है कि वो कंपनी के लिए यहाँ पर रहते हैं, वो कोई दाड़ला घाट पुलिस स्टेशन से पुलिस नहीं है। तो क्या ये डराने के लिए साजिश थी? क्या वो क्या कारण हो सकता है? और कभी, क्योंकि देखिए जो शिकायत है वो उनकी तरफ से की गई है। अब आप मुझे बताइए कि 30 तारीख को जो शिकायत हुई, मनोज जामवाल जी और दूसरे जो साथ में अधिकारी जो आते हैं वो मुझसे सवाल जवाब करते हैं, और उनके बयानों पर ये एफआईआर हुई है, जिसमें माइनिंग हेड ने अपनी सहमति जताई और मेरे ऊपर एफआईआर हुई। अब आप मुझे बताइए कि वो लोग
जो कंपनी के अंदर रहते हैं वो पुलिस के आदमी नहीं रहते हैं, वो कंपनी के नौकर होते हैं, कंपनी के सलाहकार होते हैं, कंपनी की सुरक्षा के लिए होते हैं, कंपनी की बाउंड्री के अंदर जो रहते हैं। क्योंकि पुलिस तो कल आई थी ना, पुलिस की जो छावनी है वो आपने देखी। तो कंपनी के लोगों के कहने पर अगर एफआईआर हो रही है और कंपनी के लोग वो वहां पर मौके पर आ रहे हैं, उनके लिए भी ये सवाल है कि जो एफआईआर की गई उनके कहने पर एक मामले की दो एफआईआर, ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर एक सवाल है उस सिस्टम पर। ये दाड़लाघाट पुलिस के लिए भी मेरा सवाल है कि आप भी बताइए कि ये कैसे हो गया, और जो कानूनी सलाहकार है वो अपनी राय जरूर दे। और आगे अगर हम जाते हैं, ये पर दर परत मैं खोलता जाऊंगा। आपने कल देखा कि कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी कुछ लोग आए होंगे बीच में। आपने देखा कि किस तरह से मुहिम को रोकने की कोशिश करी। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई किसी का लोगों पत्थरबाजी या गुंडाई करने के लिए ये प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ है। मेरा और हमारी कमेटी का, हमारे मंच का एक ही मकसद है, हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले हैं। हमको गोलियां उठाने के लिए यहाँ पर लोगों को इकट्ठा नहीं करना है। लोगों के ऊपर एफआईआर करवाना या उनको मार धाड़ के लिए तैयार करना, ये नहीं चलेगा। कोई बीच में नहीं आएगा। लोगों का मुद्दा है, लोग ही बात करेंगे। पहले दिन से हमारा ये है। और मैं आपने सीधे वहां पर देखा कि किस तरह से इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने का षड्यंत्र वहां पर हो रहा था। कुछ लोग बाद में, मीटिंग के बाद आपने देखा कि कंपनी के कुछ आला अधिकारी, उन वीडियो को आप जरूर खंगालिए, देखिए, वो कह रहे हैं वहीं के पीड़ित लोगों को, जब एसडीएम महोदय वहां पर मौके पर आए थे, उन्होंने कह दिया कि 16 तारीख को मीटिंग होगी। और तो फिर बीच में कंपनी के अधिकारी लास्ट में वीडियो में ये पाते हुए क्यों दिखाई गए कि हम आपके घर में शाम को आते हैं, हम कल आते हैं। इससे ये एक और सवाल कि क्या कंपनी इस जो ये मुहिम हमारी चल रही है इसको तोड़ने के लिए ये बहुत बड़ा जाल बुन रही थी? क्या ये एक ट्रैप था? जो आपने कल देखा कि वो अब घर घर जाने के लिए भी आतुर हो चुके हैं, लोगों के नंबर शेयर कर रहे थे। वो तो मैं कैमरा लेकर था, फिर वो वहां से इधर उधर तितर बितर हो रहे थे। लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा कि भोले भाले लोगों को किस तरह से अब वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं चलेगी। लेकिन अब वो भी सवाल है कि वहां पर, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि अब क्या वो एफआईआर नहीं होगी, क्या वो मामला दब गया? वो एफआईआर की मांग तो रही है और जगह जगह पर जो इसके संबंधित विभाग है सभी लोगों ने एफआईआर की है। अब काम है दाड़लाघाट पुलिस का, काम है उस व्यवस्था का जिनके हवाले ये गया है। और उम्मीद है कि उस एफआईआर के ये संज्ञान लेंगे। क्योंकि जब हमारे ऊपर सिर्फ 2 लोगों के लिए एफआईआर हो गई और एक ही दिन की अलग अलग इस तरह की वो प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही, तो कंपनी पे क्यों नहीं हो रही है? और वही दोषी आदमी यहाँ पर हमें जिम्मेवारी ले रहा है कि काम नहीं चलेगा, सुगोई धार में काम बंद रहेगा। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये इसको क्या कह सकते हैं? ये गुंडा राज है या मनमर्जी है या किसी की मिली भगत है? ये क्या चल रहा है? ये आप देखिए, ये कितना हिस्सा इन्होंने यहाँ पर काट दिया है। वो जो आप पेड़ देख रहे हैं, चील के पेड़, ये आपने देखा था पहले सिर्फ लास्ट पॉइंट इनका दिखता था और बहुत पीछे की तरफ थे। लेकिन इन्होंने काट काट कर, ये देखिए रात को काम कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है, वो देखिए धूल के गुब्बार, ये आप देखिए कोई पानी का छिड़काव नहीं है। ये देखिए, और कल ये किस तरह से वहां पर एक इस तरह की भाषा कर रहे थे, पिद्दू बन गए थे कि हम लोग पूरे नियमों का पालन करेंगे और हम हर एक चीज फॉलो करेंगे, हमारी सहानुभूति लोगों के साथ है। वो हंस रहे थे, लोगों के साथ हाथ मिला रहे थे और लोगों के साथ वहां पर उनकी सहयोग करने के लिए कह रहे थे। तो ये सभी के लिए मेरा संदेश है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई रोटियां सेकने का, ये लोगों की भीड़ इकट्ठा करके लोगों को एक मरने के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। लोगों की सुरक्षा भी देखनी है कि वो कूद जाएं, लड़ जाएं, मर जाएं और सबके ऊपर कहीं ना कहीं एफआईआर हो, क्योंकि लोगों के परिवार है। जब कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं ये पहले दिन से जानता हूँ कि कुछ लोग बीच में ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कि मर जाएं, कूद जाएं, लेकिन ये चीजें नहीं बर्दाश्त होगी। यहाँ पर लोगों का भी मामला है, लोगों को भी देखना पड़ेगा कि लोगों की जिम्मेवारी भी होती है। लोगों ने अपने ऊपर केस थोड़ी बनाने हैं, तो ये सारी चीजें देखनी होती है कि क्या अभी ये होने वाला है। हमारा धरना यहाँ पर जारी है, लोग आ रहे हैं जगह जगह से अभी, और भी हमारे काफी लोगों से बात हो रही है। क्योंकि अब यहाँ पर धरने का दूसरा एक कारण तो ये मैंने बता दिया, सरेआम वायलेशन, गुंडई। इन्होंने कहा हम काम नहीं करें, काम चल रहे हैं। दूसरा कारण ये
क्योंकि लोगों ने मांग यहाँ पर की है कि अंबुजा जो की तरफ से कोई भी सरकारी अफसर, कोई भी एसडीएम महोदय या डीसी महोदय यहाँ आए, वो लोगों का यहाँ पर देखें, क्योंकि ये भी धरना चल रहा है ना, ये भी बात है। तो यहाँ पर आए और लोगों से बातचीत जरूर करें, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन कंपनी की जो ये गुंडई है, ये साफ नजर आ रही है कि यहाँ पर एसडीएम महोदय को भी कहीं ना कहीं दबाव हो सकता है आने वाले समय में, या कभी भी, या उनकी ट्रांसफर भी, क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। लोगों ने बार बार कहा है हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। ये रात को अंधेरे में जाकर अकेले अकेले लोगों को, एक दो लोगों को यहाँ पर उठाकर उनसे बात करके उनको मैनिपुलेट करने की ये साजिश करते आए हैं, और आज भी उसी नीति से काम कर रहे हैं, अपना काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। ये क्या है, ये भी सवाल है। और ये धरना अनिश्चित काल तक ये चलने वाला है। ये हुंकार है और शांति प्रिय तरीके से चलने वाला है। कोई मारधाड़ नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई गुंडा राज नहीं। हम शांति प्रिय तरीके से इस धरने को करने वाले हैं और बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे अपनी मांगों को लेकर। एफआईआर होनी चाहिए, कंपनी के जो माइनिंग हेड है उनके ऊपर एफआईआर तुरंत हो, और यही हमारी भी अब यहाँ पर प्राथमिकता बन चुकी है। बाकी जो बात है मध्यस्थता की, बात है लोगों के नुकसान की भरपाई की, बात है लोगों को रिहैबिलिटेशन या रीसेटलमेंट प्लान में डालने की, बात है उन एमओयूज की जिनके फायदे लोगों को मिलने चाहिए, बात है वन टाइम सेटलमेंट की, वो अलग बात है। लेकिन जो गुंडा राज हुआ है, अगर हम पर एफआईआर हो रही है तो कंपनी के माइनिंग हेड पर, और जो मांग थी जिसके लिए प्रोटेस्ट जारी था, और कंपनी प्रबंधन पर और अडानी पर, तीन लोगों को लेकर, व्यक्ति विशेष को लेकर, इन तीनों जो अधिकारी है या जो सिस्टम है, इन पर एफआईआर तुरंत होनी चाहिए। ये सवाल बना है और लोग डटे रहेंगे। आपको पल पल की खबर यहाँ से देता रहूंगा, लाइव आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल।